तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद हितेश में। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है नोबेल पुरस्कार 2022। हाल ही में जो नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है उसके अनुसार जो भी जिस क्षेत्र में जो टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है पुरस्कार, उसकी घोषणा कर दी गई है। तो शुरुआत करेंगे, हमें किस क्षेत्र में किससे पुरस्कार मिला गया इस बार का ये। अगर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो 1901 में ये पुरस्कार शुरुआत किया गया था, क्योंकि नोबेल पुरस्कार अपने आप में अकेला ही ऐसा पुरस्कार है, मतलब अपने आप में ही एक अकेला ही ऐसा है। तो 1901 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिकी के लिए, जो भौतिकी क्षेत्र में दिया गया है। तो दोस्तों ये पुरस्कार, तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमने वहाँ अपलोड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में किसे मिला इस बार पुरस्कार। तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला है एलन ऑस्पेक्ट, प्रथम व्यक्ति। सेकंड जॉन क्लॉसर, तीसरे एटन जिलिंगर। पहला मिला है एलन ऑस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर और एंटन जिलिंगर। इन्हें टोटल दिया गया क्वांटम यांत्रिकी में इन्होंने अनुसंधान किया है, और जो क्रिप्टोग्राफी आती है उसमें इन्होंने तेजी लाई है। इस अनुसंधान के लिए इन्हें क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया है भौतिकी का। जो इन्हें पुरस्कार दिया गया है तीनों को संयुक्त रूप से, तो इनका इसमें योगदान था क्वांटम यांत्रिकी में अनुसंधान किया, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो आता है, और जो क्रिप्टोग्राफी रहती है उसमें इन्होंने तेजी लाई है। मतलब किस तरह, और जो भी अभी हाल ही में चिप्स बन रही है या फिर जो क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में या और किसी क्षेत्र में, मशीनरी के क्षेत्र में, उसकी स्पीड से रिलेटेड इन्होंने वर्क किया है। उसमें और ज़्यादा तेज़ी कैसे लाई जाए उस पर इन्होंने अनुसंधान किया है। तो इसलिए इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया नोबेल पुरस्कार। पहला अगर देखा जाए भौतिकी क्षेत्र में तो एलन ऑस्पेक्ट थे, जॉन क्लॉसर, एंटन जिलिंगर। और आपको पता होगा कि मैक्सिमम अगर संयुक्त रूप से दिया भी जाता है तो मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, उससे अधिक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। मतलब मैक्सिमम 3 लोगों को मिलेगा, उनसे अधिकों को नहीं मिलेगा नोबेल पुरस्कार। और किसी को भी मरणोपरांत ही नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता, आपको ये पता ही होगा। 1901 में इसकी शुरुआत की गई, तो किसी को भी मरने के उपरांत नहीं मिलता है पुरस्कार। और इसका अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है 2022 का। तो देखिए रसायन के क्षेत्र में मिला है, ये भी संयुक्त रूप से 3 लोगों को मिला है। पहला है कैरोलिन बेर्टोजी, दूसरा मोर्टन मेल्डर और बेरी शार्पलेस। दूसरा कैरोलिना बेर्टोजी और मोर्टन मेल्डर, तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है ये रसायन का नोबेल पुरस्कार। इन्होंने किस क्षेत्र में योगदान दिया था, तो इन्होंने किया था बायो ऑर्थोगोनल और क्लिक केमिस्ट्री में इन्होंने विकास किया है। बायोडिवर्सिटी से जुड़ा है, जो हमारे टोटल पृथ्वी से जुड़ा है, उसके मौसम या उससे रिलेटेड, और एक क्लिक केमिस्ट्री है, इसके रिलेटेड इन्हें नोबेल पुरस्कार ये प्रदान किया गया है रसायन के क्षेत्र में। तो किन्हें दिया गया रसायन के क्षेत्र में संयुक्त रूप से 3 लोगों को, कैरोलिना बेर्टोजी, मोर्टन मेल्डर और बेरी शार्पलेस। और आप क्षेत्र में आप देख सकते हैं बायो ऑर्थोगोनल और क्लिक केमिस्ट्री के विकास हेतु। अब अगला नोबेल पुरस्कार दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला नोबेल पुरस्कार जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है वो दिया गया है प्रोफेसर स्वते पावो को। प्रोफेसर स्वते पावो को दिया गया नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। इन्होंने जो मानव जाति के 2 प्रारंभिक अनुवांशिक की पहचान की है, मतलब जहाँ से मानव जाति का विकास प्रारंभ हुआ है लगभग उसी के समतुल्य एक अनुवांशिकी की पहचान की, मतलब 2 अनुवांशिक की पहचान की कि इंसान का जन्म कैसे हुआ था या फिर उसका क्या महत्व था स्टार्टिंग में जो हमारा जीवन बना था उस समय। तो इस पे इन्होंने अनुवांशिकी की है, इसलिए इन्हें इस बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है चिकित्सा का, प्रोफेसर स्वते पावो को। अब अगला देखेंगे जो शांति के क्षेत्र में मिला है। देखिए जो शांति के क्षेत्र में मिला है वो मिला है एलेस बियात्स्की को, जो बेलारूस के ही थे। एलेस बियालियात्स्की जो बेलारूस से थे। मेमोरियल, ये देखिए एक संगठन है रूस का जो मानव अधिकार को हनन से बचाता है।
एक संगठन है, पूरी एक जो संस्था रहती है वो है, और जो मानव अधिकार को हनन से बचाती है मानव के अधिकारों को। और तीसरा ये मिला है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये भी एक संस्था है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। देखिए सबसे पहला है एलेस बियालियात्स्की जो बेलारूस से थे। मेमोरियल एक जो संगठन है मानव अधिकार संरक्षण का, रूस का संगठन है, इन्हें प्रदान किया गया है। तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। देखिए इन्हें इसलिए प्रदान किया गया, इन्होंने जो सत्ता में गलतियां रहती हैं या फिर जो भी उसमें अधिकार के विरुद्ध जो भी काम होता है या फिर उससे रिलेटेड बार बार सत्ता की आलोचना करना है, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं जो आम इंसान के मौलिक अधिकारों की, तो इसलिए इन्हें प्रदान किया गया है। जो इन्होंने सत्ता की बार बार आलोचना करना और लोगों को मौलिक अधिकार के संरक्षण करना या मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, इसलिए इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तीनों को संयुक्त रूप से। इनमें से 2 संस्था है और ये इसमें इंडिविजुअल एक व्यक्ति है। अगला देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। पहला है बेन एस बर्नैक को। अगला है डगलस डब्ल्यू डायमंड को। और तीसरे व्यक्ति इसके प्राप्त करता है जो वो है फिलिप एच डायविंग। इन तीनों को संयुक्त रूप से पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैं एक बार फिर से तीनों के नाम रिपीट कर देता हूँ। बेन एस बर्नैक, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायविंग को, इन तीनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है बैंक और वित्तीय संकट पर शोध हेतु। जो इन्होंने बैंक में जो भी वित्तीय संकट आता है या जो भी इसकी प्रोसेस रहती है वित्तीय संकट आने की किस कारणों से आता है, इन्होंने इस पर शोध किया है, इस कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो वो जो 3 पर्सन उनके नाम हैं बेन एस बर्नैक, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायविंग। और इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान था इनका बैंक और वित्तीय संकट पर शोध हेतु। अब अगला देखेंगे हम लोग। अगला है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, उसके प्राप्त करता है एनी अर्नोक्स। जो एनी अर्नोक्स है इन्हें प्रदान किया गया है साहित्य के क्षेत्र में। अब इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया? तो इन्होंने व्यक्ति की जो साहस, समृद्धि और सामूहिक प्रतिबंध को उजागर किया है, इसलिए इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है। मतलब जो साहित्य के क्षेत्र में एनी अर्नोक्स को पुरस्कार प्रदान किया गया वो इसलिए कि इन्होंने व्यक्ति की जो साहस है, समृद्धि है, जो उन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसे उजागर किया है अपने साहित्य के अंतर्गत। लगातार इसी क्षेत्र में काम करते रहे, तो इसलिए इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है। और कभी ऐसा कहा जाए कि एनी अर्नोक्स के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी है, तो वो है लेस आमरोयस वाइट्स, या फिर जिसे कहा जाता है क्लीन आउट। लेस आमरोयस वाइट्स या क्लीन आउट कहा जाता है, जो इनके द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। तो इन्हें 2022 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों यहाँ पे हमारे टोटल नोबेल पुरस्कार कंप्लीट होते हैं। आपको इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक नोबेल पुरस्कार का, आप वहाँ जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।